ड्रामा सीरियल गिरफ्त की आज की एपिसोड में अनीशा बड़ा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बात किससे शेयर करे, तो वो अपनी भाभी के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे सारी बात बताती है कि मुझे रूही ने ऐसे कहा है कि मुराद फ़ोन पे किसी को कह रहे थे कि मैं किसी का बच्चा क्यों लूँ, मुझे अपनी औलाद चाहिए, मैं किसी का बच्चा लेके क्यों पालूँ, कल को अगर उसने अपनी औलाद वापस मांग ली तो फिर। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई हैं। अनीशा कहती है कि रूही ने बताई हैं जो हमारी मुलाजमा है। तो वो कहती है कि अनीशा तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो, वो पता है वो बहुत चालाक लड़की है, वो मकार लड़की है, वो मुलाजमा की बेटी है, उसका जो है ना उसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही, तुम उसकी बातों पे बिल्कुल भी अमल ना करो, उसकी बातों में आके अपना घर ना ख़राब कर लेना। तो अनीशा कहती है कि नहीं, उसकी बातों में आके मैं तो अपना घर ख़राब नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुराद का रवैया भी बदला बदला सा लग रहा है। तो कहती है कि तुम जितना नेगेटिव सोचोगे ना तुम्हें इतना ही नेगेटिव नज़र आएगा, तुम पॉजिटिव होकर सोचो, ऐसा कोई बात नहीं है। अनीशा कहती है चलो ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। फिर वहाँ पे मुराद अपने ऑफिस में होता है, उसे रूही की सारी बातें याद आ रही होती हैं जो रूही ने उसे कहा था कि अनीशा मैडम मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक तरफा मोहब्बत अनीशा मैडम से करते हैं, वो आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, ना ही आपका उतनी केयर और परवाह करती हैं जितनी एक बीवी को करनी चाहिए। और मैंने तो फ़ोन पर किसी को कहते हुए भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि मुराद मुझे औलाद नहीं दे सका, वो मेरे लिए क्या कर सकेगा। ये बात करके सोच के बड़ा परेशान होता है, समझ नहीं आता। वो कहता है कि देखो आज अनीशा ने मुझे सुबह से एक कॉल भी नहीं की, अगर मैंने उसे कॉल नहीं की तो उसने भी मुझे कॉल नहीं की, क्या वाकई वो मुझसे इतनी आवाज़ार और बेजार आ गई है। वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है चलो मैं अनीशा को कॉल करता हूँ, वो कॉल मिलाने लगता है लेकिन उनको काम आ जाता है, वो कॉल नहीं करता। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मूसा बेचारा बड़ा परेशान होता है, वो जगह जगह फिर रहा होता है, उसे काम कहीं भी नहीं मिल रहा होता। वो अपने पुराने दोस्त के पास चला जाता है जिसका चाय का ढाबा होता है, उसके पास जाके दोस्त कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो कहता है कि मेरा क्या हाल होगा, जिसका पूरा कारोबार जल के तबाह बर्बाद हो चुका है उस इंसान का क्या हाल होगा। वो कहता है कि तुमने कोई जॉब तलाश करने की कोशिश नहीं की। मूसा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जॉब तलाश करने की कोशिश ना करूँ, मैंने बहुत तलाशी है लेकिन मेरी तालीम ही इतनी नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूँ, मुझे सिर्फ एक ही हुनर आता है कपड़े सीने का, मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूँ, वही करने का सोच रहा हूँ दोबारा से। तो वो आदमी कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे मसले का हल हो गया है, तुम्हारी दुकान की तामीर दोबारा से मैं शुरू करवा दूंगा, तो उसके बारे में तुम परेशान ना हो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम मेरे पैसे आराम से लौटा देना, ज़्यादा परेशानी ना लेना। और पिछले गली में जो हुज़ैफ़ा रहता है ना, उसने कुछ मशीनें अपनी सेल करनी है, वो सस्ते दामों आधी कीमत में सेल कर रहा है, तुम उससे ख़रीद के अपनी दुकान में रख लो और अपना काम शुरू करो। मूसा बड़ा खुश होता है, कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो आदमी कहता है कि अच्छी बात है लेकिन तुम्हें शुक्र भी अदा करना चाहिए, तुम ऐसा करो मस्जिद जाओ, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और मौका दिया है अपने पाँव पे खड़े होने का। मूसा बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है। वो मस्जिद जाता है, वहाँ जाके वज़ू करता है, दो नफल नमाज़ पढ़ता है और बहुत रोता है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक आपने मुझे कोई रास्ता तो दिखाया, मैं तो इतना परेशान था, भटक गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्या बनेगा, लेकिन आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मुझे एक उम्मीद दिलाई है, एक अच्छे वक्त का एक इंतज़ार दिखाया है। वो दुआ मांगता है, बड़ी खुशी खुशी नमाज़ पढ़ के घर वापस आ जाता है और अपनी मम्मा के पास आकर उनको सारी बात बताता है कि इस तरह उसे मदद करने का कहा। उसकी मम्मा ही बड़ा शुक्र अदा करती हैं, कहती हैं देखो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है ना, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ थी, हमारे साथ धोखा हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। अनीशा अपनी भाभी के घर चली जाती है, उसकी भाभी कहती हैं कि हाँ भी अनीशा तुमने मुराद को फ़ोन किया, वो कहती है कि मैंने नहीं फ़ोन किया, और देखो आज उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया, उनका बदला रवैया बहुत बदला बदला सा है, आज वो तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। तो कहती है अच्छा तो ऐसा करो सब बातें छोड़ो, तुम मुझसे फ़ोन कर लो। तो कहती है मैं क्यों फ़ोन करूँ, मैं तो बड़ी परेशानी में इधर आई हूँ, इनफैक्ट मैंने तो उनको बताया भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ। तो कहती है कि चलो नहीं ना बताया, अब तो फ़ोन करो। अभी वो फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाती है, वहाँ से हुज़ैफ़ा आ जाता है, तो हुज़ैफ़ा से मिलकर बड़ा खुश होती है। हुज़ैफ़ा कहता है कि मुझे मम्मा मुझे बड़ी भूख लग रही है। उसकी मम्मा कहती है पहले मैं आपका यूनिफॉर्म चेंज करवाऊंगी फिर मैं आपको खाना खिलाऊंगी। तो और वो जाते हुए अनीशा कह के जाती है कि तुम मुराद को फ़ोन करो, उसका हाल चाल पूछो। अनीशा कहती है कि अच्छा मैं करती हूँ फ़ोन। वो फ़ोन मिलाती है लेकिन मुराद काम में बिज़ी होता है, वो फ़ोन नहीं उठाता, तो वो फिर परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है।